आज आप सभी लोगों को हनुमान जी के वीर की साधना देने वाला हूँ। इस वीर को सिद्ध करके आप दुनिया के सारे काम संपन्न कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो यह वीर नहीं करता है। बहुत सरल सी साधना है और चमत्कारिक साधना है। करोगे तो ही पता चलेगा आप लोगों को कि कैसी साधना है और कितनी चमत्कारिक साधना है। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो प्रयोग देने वाला हूँ, जो साधना मैं देने वाला हूँ, नाम तो आप सभी लोगों ने उसका सुन ही लिया है कि ये साधना जो है हनुमान वीर जी की साधना है। हनुमान का जो वीर होता है उसको सिद्ध करके आप कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं, जैसे कि मारण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, स्मौन, आकर्षण और शांतिकरण। इन षटकर्मों को भी आप इस साधना के माध्यम से संपन्न कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य भी जो कार्य होते हैं, जैसे कि व्यवसाय सही से नहीं चल रहा है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है, किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है या किसी के ऊपर तंत्र बाधा है, उसका समाधान नहीं हो रहा है, तो इस वीर के माध्यम से आप उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं आसानी से और सरलता से। बहुत ही ज़बरदस्त साधना है, ज़बरदस्त प्रयोग है। हालांकि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा साधना के 15 दिन पहले से। 15 दिन पहले से आप लोग ब्रह्मचर्य से रहेंगे ताकि आपकी ब्रह्मचर्य की शक्ति में विकास हो सके, वृद्धि हो सके, और जब आप साधना करें उसमें आपको सफलता मिल सके। और हनुमान जी से संबंधित जितने भी नियम होते हैं उन सारे नियमों का आपने पालन करना है। और इस साधना में आपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि वे अपने वीर को भेजिए मेरी मदद के लिए और उसकी सिद्धि मुझे प्रदान करें, क्योंकि ये वीर चलेगा हनुमान के माध्यम से, इसलिए इसको हनुमान जी का वीर कहा जाता है। अब ये साधना करनी कब है? शनिवार के दिन। आपने करना क्या है? बिना किसी को टोके टाके किसी विष में आपने कुम्हार के यहाँ जाना है। वहाँ जाकर आपने वहाँ से उसके बर्तन बनाने का जो डोरा होता है उसको लाना है, और थोड़ी सी गीली मिट्टी भी आपने चुरा कर लानी है। कुम्हार जहाँ बर्तन बनाता है वहीं उसके चाक के पास गूंथी हुई गीली मिट्टी रहती है, और उसी गीली मिट्टी के पास एक मिट्टी का बर्तन भी रहता है जिसमें पानी भरा रहता है। कुम्हार उसमें अपना हाथ धोता है, उस बर्तन से थोड़ा सा पानी भी आपने साथ लेकर आना है और गीली मिट्टी लेकर आना है और उसका डोरा लेके आना है कुम्हार का। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने लेकर आना है। फिर आपने लेकर आने के बाद आपने उस पानी से उस मिट्टी को सान कर मिट्टी की लुगदी बना लेनी है, और लुगदी बनाने के बाद फिर आपने इस मिट्टी तथा डोरे को घर लाकर चुपचाप कहीं एकांत स्थान में रख देना छुपा कर। अगर हो सके तो उसी शनिवार या अगले शनिवार को आप उसकी गोली बना सकते हैं, मतलब उस गीली मिट्टी की छोटी छोटी 120 गोली बनानी है, वो आप उसी शनिवार को बना सकते हैं या फिर अगले शनिवार को बना सकते हैं। और तुलसी या चंदन की माला के दाने के बराबर बनानी है वो गोलियां, और गोलियों को बीच में से दबाकर चौड़ी कर देना है। फिर गोलियों में से सैर के जो पंख होते हैं, ठीक है, सैर पक्षी के जो पंख होते हैं उसके पंख के द्वारा आपने छेद करके सुखा लेना है। और गोली बनाते समय गोलियां किसी बर्तन में रखें खुली हवा में, और इस बात का ध्यान रखना आपने कि गोली बनाते समय आपकी अपनी छाया गोली पर ना पड़े। सूखने के बाद इन गोलियों को कुम्हार के पास से लाया हुआ जो डोरा है उस डोरे में आपने पुरो देना है। माला बनाने के बाद आपने इस माला को किसी साफ डिब्बे में रूई के साथ रखना है, और ध्यान रहे कि माला टूटे ना, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना। अगर एक भी मन का टूट गया तो प्रयोग असफल हो जाएगा, क्योंकि इस माला के द्वारा ही मंत्र जप होगा और इस माला के माध्यम से ही
हनुमान जी का वीर सिद्ध होगा। अगर इसका एक दाना भी टूट गया तो आपकी साधना सारी असफल हो जाएगी, आप साधना नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपने खास ध्यान रखना, ठीक है। अब माला बनाने के बाद आपने करना क्या है कि किसी भी शनिवार से आपने फिर साधना शुरू करनी है। यदि शुक्ल पक्ष का शनिवार हो तो सबसे अति उत्तम है। साधना का स्थान ऐसा रखना है कि जहाँ प्रातःकाल सूर्य निकलता हुआ स्पष्ट दिखाई दें आपको, ठीक है। और नैवेद्य में आपने सवा पाव सूखी मिठाई जो 5 प्रकार की है वो लेनी है, ठीक है। नारियल का एक सूखा गोला लेना है और थोड़ा सा हनुमानी सिंदूर रखना है, बाकी धूप दीप इत्यादि रखने हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपने करना क्या कि रोज़ सूर्य उदय से पूर्व आपने जाना है उस स्थान पर जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं। वहाँ पहुँचकर सूर्य उदय से पहले आपने अपने सारे कपड़े उतार देने हैं और पूर्ण नग्न हो जाना है और स्वच्छ आसन के ऊपर बैठ जाना है। जैसे ही सूर्य निकलेगा वैसे ही आपने उस मिट्टी की माला से जाप करना शुरू कर देना है मंत्र का। इस तरह से आपने सिर्फ 7 दिन करना है, रोज मंत्र जाप करना है। जो विधि मैंने बताई इसी विधि से करना है। सूर्योदय से पूर्व आपने उस जगह पर जाना है जिस जगह पर आप साधना कर रहे हैं। ये साधना खुले में होगी, ठीक है। जैसे आप उस जगह पर पहुंचेंगे, उस स्थान पर पहुंचेंगे, वहाँ पर आपने अपने वस्त्र उतार कर नग्न हो जाना है, अपना पूजन इत्यादि कर लेना सूर्य उदय से पहले। जैसे ही सूर्य निकलना शुरू हो जाएगा, सूर्य उदय होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपने माला को अपने हाथ में लेना है और उस माला से आपने मंत्र का जाप शुरू करना है। यही क्रिया 7 दिन तक करनी है। समझ आ गया? सरल से सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो इसके बाद क्या करना है आपने, जैसे ही आपका 7वां दिन आएगा और 7वें दिन का जाप पूर्ण होगा तो हनुमान जी के वीर का आपको दर्शन होंगे। तो उसमें आपने उनका यथोचित सत्कार करना है। फिर उनसे आपने वचन मांगने हैं और ध्यान रखना कि वचन मांगने से पहले आपने अपने बाएं हाथ में सूखे नारियल के गोले को पकड़ना है और दाएं हाथ की मुट्ठी से उसके 2 टुकड़े कर देने हैं। तो एक टुकड़ा आपने वीर को दे देना है और दूसरा टुकड़ा तथा शेष सामग्री आपने एक डीवे में अच्छी तरह से बंद करके रखनी है। जैसे आप एक टुकड़ा वीर के हाथ में देंगे तो वो बोलेगा आपसे कि आपने क्यों बुलाया है, क्या चाहिए आपको। तो आपने उसमें उनसे 3 वचन मांग लेने हैं और जो दूसरा टुकड़ा है तथा शेष सामग्री जो बची है उनको आपने किसी एक डिब्बे में अच्छी तरह से बंद करके रखना है और उस डिब्बे को आपने बाहर से लाल कपड़ा लपेट देना है और अच्छी तरह से पूरी तरह से पैक कर देना है, ठीक है। तो पैक करने के बाद आपने उस डिब्बे को ऐसे स्थान पर गाड़ना है जहाँ पर धूप या पानी ना आए। जब तक यह सामग्री गड़ी रहेगी तब तक हनुमान जी का वीर आपके साथ रहेगा और स्मरण करने पर आपके अभिष्ट कार्यों को पूरा करेगा। आप जो भी उनसे पूछेंगे आप पूछा दे सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकते हैं, समस्या के बारे में जान सकते हैं। कोई भी कार्य हो आप उन कार्य को संपन्न कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है। सिर्फ 7 दिन की साधना है और 7 दिन की साधना से पहले आपको जो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने कुम्हार के यहाँ से डोरा, गीली मिट्टी और उसका थोड़ा सा पानी लाना है, तो वो आपने सबने चुरा कर लाना है, ठीक है, चुपचाप से। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर माला बनाने की मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर दिव्य सिद्धियां चाहते हैं, अगर कोई प्रत्यक्षीकरण सिद्धि चाहते हैं तो इतनी सी मेहनत आपको तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। बैठे बैठे आपको ना कोई सिद्धि मिलेगी ना कोई मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको उसका जाप करना पड़ेगा, उसका जो विधान है, जो विधि है उसको संपन्न करनी पड़ेगी और उसी तरीके से प्रत्यक्षीकरण की साधना में भी आपको उसके विधान के अनुसार साधना करनी पड़ेगी और पूर्ण विधि विधान के साथ करनी पड़ेगी, तब जाकर प्रत्यक्षीकरण होता है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से करते हैं, जो विधि मैंने यहाँ बताई है उस विधि के माध्यम से करते हैं,
तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और हनुमान जी का वीर आपको सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होने के बाद आप अपने अनुसार अपने कार्य को संपन्न करवाएं। जब आपने हनुमान वीर जी को मुक्त करवाना है तो जो आपने देवी गाड़ के रखी हुई है उस देवी को निकाल देना है और जल प्रवाहित कर देना है और हनुमान जी के वीर को विदा करना है। बस इतना सा है। बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है, इसको करके देखिए। आशा और उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने आसपास के मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे तो आप अगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।